क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जिसे अपना जीवन कह रहे हैं उसका कितना हिस्सा वास्तव में आपका अपना है? आपके सपने, आपकी पसंद और यहां तक कि आपकी सोच भी अक्सर दूसरों की उधार ली हुई होती है। हम पूरी उम्र दूसरों को प्रसन्न करने के लिए एक मुखौटा पहने घूमते हैं और इस शोर में उस इकलौती आवाज को खो देते हैं जो सबसे जरूरी थी, आपकी अपनी आवाज। आज के इस वीडियो में हम उस मानसिक गुलामी की बेहियां काटेंगे जिसने आपको भी का हिस्सा बना दिया है। हम जानेंगे कि कैसे दूसरों की राय को त्याग कर अपने भीतर के सत्य को सुनना ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप खुद को खोकर दुनिया को जीतना नहीं चाहते तो आज ठहरिए और अपनी पुकार सुनिए। मनुष्य का पूरा जीवन एक पराया जीवन है। हम जो वस्त्र पहनते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं और यहां तक कि हम जो सपने देखते हैं, वे भी अक्सर हमारे अपने नहीं होते। जन्म के साथ ही हमारे ऊपर धारणाओं का एक बड़ा बोझ लाद दिया जाता है। माता पिता बताते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, समाज बताता है कि तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, और धर्मगुरु बताते हैं कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है। इस पूरी भीड़ में जो एक आवाज पूरी तरह खो जाती है, वह है आपकी अपनी आवाज। दूसरों की सुनना एक आदत बन जाती है और अपनी सुनना एक अपराध जैसा लगने लगता है। परिणाम यह होता है कि हम एक सफल अभिनेता तो बन जाते हैं जो दूसरों को प्रसन्न करना जानता है, पर हम एक असफल मनुष्य रह जाते हैं जो स्वयं को नहीं पहचानता। अपनी सुनना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि यह स्वयं के प्रति सच्ची ईमानदारी है। जब आप दूसरों की सुनते हैं तो आप केवल एक प्रतिध्वनि बनकर रह जाते हैं, आप एक परछाई बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी सुनना शुरू करते हैं तो आप एक व्यक्ति बनते हैं। दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे विज्ञान के क्षेत्र में हों या अध्यात्म के, वे उन लोगों द्वारा किए गए जिन्होंने बीच के शोर को नकार कर अपने भीतर के मौन को सुना। दूसरों की सुनना सुरक्षित लगता है क्योंकि उसमें जिम्मेदारी दूसरों की होती है, पर अपनी सुनना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें असफलता की पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। और यही वह डर है जो हमें अपनी आवाज सुनने से रोकता है। दूसरों की राय सदा बदलती रहती है। जो समाज आज आपकी प्रशंसा कर रहा है, वही कल आपकी निंदा करने में संकोच नहीं करेगा। यदि आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों की राय में रखेंगे तो आप सदा एक भिखारी की तरह जिएंगे, प्रशंसा और स्वीकृति की भीख मांगते हुए। अपनी सुनना आपको वह स्वतंत्रता देता है जहां बाहर की जय पराजय आपको विचलित नहीं करती। भीतर से आने वाली आवाज कभी गलत नहीं होती, वह केवल गहरी होती है। हो सकता है कि आपकी अंतरात्मा का मार्ग कठिन हो, उसमें अकेले चलना पड़े, पर वह मार्ग आपको उस गंतव्य तक ले जाएगा जो वास्तव में आपका अपना है। जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वह अक्सर दूसरों से उधार लिया गया कचरा होती है। असली प्रज्ञा वह है जो आपके भीतर से प्रस्फुटित होती है। अपनी सुनने का अर्थ यह नहीं है कि आप जिद्दी हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप सजग हो जाएं। जब आप शांत होकर बैठते हैं तो आपका अंतर्मन आपको स्पष्ट संकेत देता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। उस संकेत को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जिस दिन आप दूसरों के प्रमाण पत्रों की इच्छा छोड़ देते हैं, उसी दिन आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। हमारा मस्तिष्क एक ऐसे बाजार की तरह हो गया है जहां हर कोई अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। बचपन से ही हमारे भीतर हजारों आवाजें भर दी गई हैं। शिक्षकों की नसीहतें, मित्रों की ईर्ष्या, सगे संबंधियों की अपेक्षाएं और पूर्वजों की सती, गली परंपराएं। यदि आप शांत होकर अपने विचारों का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि उनमें से एक भी विचार आपका अपना नहीं है। आप जिसे अपना विवेक कहते हैं, वह वास्तव में समाज द्वारा दी गई एक नियमावली है। यह भी इतनी प्रबल है कि इसने आपके स्वभाव को पूरी तरह ढक लिया है। दूसरों की सुनने की यह बीमारी हमें नकल की ओर ले जाती है। हम किसी और जैसा दिखने, किसी और जैसा बनने और किसी और जैसा जीने के प्रयास में उस अनूठे पुष्प को कुचल देते हैं जो अस्तित्व ने केवल हमारे भीतर बोया था।
दूसरों की सुनने का सबसे घातक परिणाम यह है कि हम अपनी सहजता खो देते हैं। हम सदा एक तनाव में रहते हैं क्योंकि हमें दूसरों की नजरों में श्रेष्ठ सिद्ध होना है। जब आप दूसरों की सुनते हैं तो आप सदा तुलना के जाल में फंसे रहते हैं। आप अपनी प्रगति को अपनी खुशी से नहीं बल्कि दूसरों की लकीर से मापते हैं। यह एक अंतहीन दौड़ है जिसका कोई गंतव्य नहीं है। अपनी सुनने का अर्थ है इस तुलना के खेल से बाहर निकल आना। अपनी सुनने वाला व्यक्ति यह जान लेता है कि वह अद्वितीय है, उसे किसी से आगे नहीं निकलना है और न ही किसी के पीछे चलना है। उसे केवल अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुंचना है। जिस दिन आप इस तुलना से मुक्त होते हैं उसी दिन आपके भीतर उस शांति का जन्म होता है जो किसी बाहरी सफलता की मोहताज नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि अपनी आवाज को पहचाना कैसे जाए। दूसरों का शोर इतना ऊंचा है कि हमारी अपनी सूक्ष्म पुकार दब गई है। अपनी सुनने के लिए मौन की आवश्यकता है। जब आप बाहर के प्रभावों को नकार देते हैं, जब आप कुछ समय के लिए ये भूल जाते हैं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, तब वह मंद मंद आवाज सुनाई देती है। वह आवाज तर्क नहीं करती, वह प्रमाण नहीं मांगती, वह केवल बोध कराती है। वह आपको बताती है कि आपकी प्यास कहां है। अपनी सुनने का अर्थ अपनी वासनाओं के पीछे भागना नहीं है बल्कि अपनी आत्मा की प्रामाणिकता को बचाए रखना है। जब आप अपनी सुनते हैं तो आप गलतियां भी कर सकते हैं, पर वे गलतियां आपकी अपनी होंगी और वे आपको वह अनुभव देंगी जो दुनिया की कोई भी पुस्तक नहीं दे सकती। समाज सदा उन लोगों से डरता है जो अपनी सुनते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भेड़ों के झुंड को हाँकना सरल है, पर एक सिंह को दिशा देना असंभव है। जो अपनी सुनता है वह विद्रोही हो जाता है, बाहर से नहीं भीतर से। वह अंधविश्वासों की बेहियां काट देता है, वह लकीर का फकीर बनने से इनकार कर देता है। अपनी सुनने का अर्थ है अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाना। यदि आप दूसरों की सुनकर असफल हुए तो आप दूसरों को दोष देकर बच सकते हैं, पर यदि आप अपनी सुनकर असफल हुए तो आपको स्वयं का सामना करना होगा। यही वह साहस है जो एक साधारण मनुष्य को महामानव बना देता है। अपनी सुनने का अर्थ है स्वयं के प्रकाश में चलना। जहां दूसरों की राय हमारे आत्म विश्वास को दीमक की तरह चाटती है, और यह जानेंगे कि अपने भीतर के उस सत्य दृष्टा को कैसे जागृत करना है जो किसी भी बाहरी प्रमाण का मोहताज नहीं है। हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि हमने अपनी सार्थकता की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप दी है। यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, और यदि कोई हमारी निंदा करता है तो हम पाताल में गिर जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा अपना कोई केंद्र ही नहीं है, हम केवल दूसरों के हाथों की कठपुतली हैं। जब आप दूसरों की सुनते हैं तो आप अपनी शक्ति को बिखेर देते हैं। आप सदा इस भय में जीते हैं कि कहीं कोई रूठ न जाए, कहीं समाज आपको बहिष्कृत न कर दे। यह भय ही आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है। अपनी सुनने का अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा ठोस धरातल निर्मित करना जहां बाहरी प्रशंसा की धूप और निंदा की वर्षा आपको विचलित न कर सके। जिस दिन आप दूसरों के निर्णयों से मुक्त होकर अपने बोध पर भरोसा करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपके भीतर उस अखंड आत्मविश्वास का उदय होता है जो अडिग है। दूसरों की राय अक्सर उनके अपने स्वार्थों, उनके अपने डरों और उनकी अपनी अज्ञानता का प्रतिबिंब होती है। जब कोई आपसे कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वह वास्तव में अपनी सीमाओं की चर्चा कर रहा होता है, आपकी नहीं। लेकिन हम अनजाने में उनके उन सीमित विचारों को अपना सत्य मान लेते। अपनी सुनने का अर्थ है अपनी क्षमताओं का मापदंड स्वयं बनना। आपकी आत्मा को पता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। जैसे ही आप दूसरों के झूठे चश्मों को उतार फेंकते हैं, आपको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। अपनी सुनने वाला व्यक्ति कभी यह नहीं पूछता कि लोग क्या कहेंगे। उसका एकमात्र प्रश्न यह होता है कि मेरा अंतर्मन क्या कह रहा है। यह प्रश्न ही
उसे सत्य के निकट ले जाता है। भीतर के उस गुरु को जगाने का अर्थ है अपने विवेक को धार देना। हम सदा बाहर गुरु खोजते हैं क्योंकि हम स्वयं की जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे कि क्या सही है और क्या गलत। परंतु सत्य कभी उधार नहीं लिया जा सकता। उधार लिया गया सत्य केवल एक सूचना है, वह अनुभव नहीं है। अपनी सुनने का अर्थ है अपनी प्रज्ञा को जागृत करना। जब आप मौन होकर स्वयं के साथ बैठते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को बिना किसी पूर्वग्रह के देखते हैं, तो आपके भीतर से ही समाधान की किरणें फूटती हैं। वह आंतरिक गुरु सदा वहीं था, पर दूसरों के कोलाहल ने उसे अनसुना कर दिया था। अपनी सुनने की प्रक्रिया वास्तव में स्वयं के साथ पुनर्मिलन की प्रक्रिया है। समाज आपको एक पुर्जा बनाना चाहता है ताकि मशीन चलती रहे, पर अस्तित्व आपको एक पुष्प बनाना चाहता है ताकि उसकी सुगंध फैल सके। पुर्जा बनने के लिए दूसरों की सुनना अनिवार्य है, पर पुष्प बनने के लिए केवल अपनी जजों और अपने भीतर के रस की सुनना आवश्यक है। अपनी सुनने में एक प्रकार का अकेलापन अवश्य है, पर वह अकेलापन दरिद्रता नहीं बल्कि ऐश्वर्य है। उस अकेलेपन में ही आपको पता चलता है कि आप कौन हैं और आप यहां क्यों आए हैं। दूसरों की सुनते सुनते आप केवल एक भी का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, पर अपनी सुनते ही आप उस अद्वितीय सत्य को उपलब्ध होंगे जो केवल आपके लिए सुरक्षित रखा गया था। अपनी सुनना किसी जिद का हिस्सा नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सजगता बन जाती है। अपनी सुनने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है क्योंकि यहां भटकने की संभावना बनी रहती है। अक्सर मनुष्य अपने अहंकार की फुसफुसाहट को अपनी आत्मा की आवाज समझ बैठने की भूल कर देता है। अहंकार सदा आपको दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की चेष्टा करेगा। वह आपको संकीर्ण बनाएगा और आपको सत्य से दूर ले जाएगा। परंतु आत्मा की आवाज सदा आपको विस्तार देगी, वह आपको शांत करेगी और आपके भीतर करुणा जगाएगी। अपनी सुनने का वास्तविक अर्थ अपनी वासनाओं की सुनना नहीं है बल्कि उस विवेक की सुनना है जो राग और द्वेष से ऊपर है। सजगता ही वह कसौटी है जिस पर आप अपनी आंतरिक पुकार को परख सकते हैं। जब आप सजग होते हैं तो आप देख पाते हैं कि कौन सी प्रेरणा आपके स्वार्थ से आ रही है और कौन सी प्रेरणा आपके शुद्ध बोध से। दूसरों की न सुनना कोई विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि आप केवल दूसरों का विरोध करने के लिए उनकी नहीं सुन रहे हैं तो आप अभी भी उन्हीं से बंधे हुए हैं। घृणा भी एक प्रकार का बंधन है। अपनी सुनने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति न तो नफरत से भरा होता है और न ही उनके प्रभाव में होता है। वह केवल अपनी धुन में मगन रहता है। वह दूसरों की सलाह सुनता तो है, पर उसे अपने भीतर के फिल्टर से गुजारता है। यदि वह सलाह उसके अंतर्मन के अनुकूल है तो वह उसे स्वीकार कर लेता है, यदि नहीं तो वह बिना किसी कटुता के उसे अस्वीकार कर देता है। यह स्थिति ही वास्तविक परिपक्वता है। यहां आप किसी के शत्रु नहीं होते बल्कि आप स्वयं के सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं। अपनी सुनने का मार्ग आपको उस पूर्णता की ओर ले जाता है जहां आप स्वयं के साथ शांति में होते हैं। जब तक आप दूसरों की सुनते हैं आपके भीतर एक अंतहीन द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की राय अलग होती है। आप कितने ही लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करें, अंत में आप स्वयं को ही दुखी पाएंगे। अपनी सुनना इस बिखराव को समेटने की प्रक्रिया है। जब आपकी पूरी चेतना एक केंद्र पर आती है तो आपके कर्मों में एक अनोखी शक्ति और स्पष्टता आ जाती है। तब आपके जीवन में कोई संशय नहीं रहता। आप जानते हैं कि आपने जो चुना है वह आपकी अपनी गहराई से आया है, इसलिए उसके परिणाम चाहे जो भी हों आप उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यही वह जिम्मेदारी है जो मनुष्य को गौरव प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि अपनी सुनो तो उसका अर्थ उस छोटे से अहंकार की आवाज नहीं है जो सदा मेरा मेरा करता रहता है। अपनी सुनने की गहराई में उतरते ही एक ऐसा बिंदु आता है जहां आपकी व्यक्तिगत आवाज शांत हो जाती है और अस्तित्व की विराट वाणी सुनाई देने लगती है। जिसे आप अपनी अंतरात्मा कहते हैं वह वास्तव में उस परमात्मा का ही एक अंश है जो आपके भीतर मौन होकर बैठा है।
दूसरों की आवाजों ने आपके और उस आंतरिक संगीत के बीच एक घना पर्दा डाल दिया है। जब आप बाहर के प्रभावों को पूरी तरह नकार देते हैं और अपने एकांत में ठहरते हैं तो वह पर्दा फटने लगता है। तब आपको पता चलता है कि आप जिसे अपनी इच्छा समझ रहे थे वह वास्तव में उस पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है जो आपके माध्यम से प्रकट होना चाहती है। अपनी सुनना वास्तव में उस परम सत्ता के प्रति समर्पित हो जाना है जो आपको इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ लेकर आई है। समाज और संसार आपको केवल एक यंत्र बनाना चाहते हैं जिसका उपयोग किया जा सके, पर अस्तित्व आपको एक चैतन्य बनाना चाहता है जिसका उत्सव मनाया जा सके। अपनी सुनने का साहस जुटाना ही वह पहली क्रांति है जो एक मनुष्य अपने जीवन में कर सकता है। जब आप अपनी सुनते हैं तो आप उन सभी बेड़ियों को तोड़ देते हैं जो सदियों से आपके मन को जकड़े हुए थी। यह मार्ग निर्जन अवश्य है, पर यहीं से वह प्रकाश फूटता है जो आपके जीवन के अंधकार को सदा के लिए मिटा देता है। दूसरों की सुनकर जीना एक उद्धार का जीवन है और उद्धार की नाव से कभी संसार सागर पार नहीं किया जा सकता। अपनी नाव स्वयं बनाना और अपनी पतवार स्वयं थामना ही वह पुरुषार्थ है जो आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जैसे जैसे आप अपनी सुनने के अभ्यास में गहरे उतरते हैं, आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता आने लगती है जो किसी भी बाहरी तूफान से विचलित नहीं होती। अब आपको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती और न ही किसी के विरोध का भय सताता है। आप स्वयं में पूर्ण होने लगते हैं। अपनी सुनने का अर्थ है अपनी प्रामाणिकता में जीना। यदि आप दुखी हैं तो वह दुख भी आपका अपना होना चाहिए, किसी और की दी हुई चिंता नहीं। यदि आप सुखी हैं तो वह सुख भी आपके भीतर से निकलना चाहिए, किसी और की प्रशंसा से नहीं। यह स्वावलंबन ही अध्यात्म का असली सार है। जब आप अपनी सुनने लगते हैं तो आप सत्य के इतने निकट पहुंच जाते हैं जहां मैं और तू का भेद मिटने लगता है और आप उस अखंड चेतना का अनुभव करने लगते हैं जो सब में समाई है। इस अखंड यात्रा में अब हम उस पठाव पर हैं जहां स्वयं को जानना ही सर्व को जानना बन जाता है। अपनी सुनने की यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि सत्य की परतें अनंत हैं। आप जितना अधिक अपने भीतर उतरेंगे उतने ही नए और दिव्य आयाम आपके सामने खुलते जाएंगे। यह एक निरंतर बहने वाली सरिता है जो अंततः उस असीम सागर में मिल जाती है जहां पहुंचकर फिर कुछ भी सुनना और कहना शेष नहीं रहता। जिसे हम अपनी आवाज़ कह रहे थे वह अंत में उस महामौन में विलीन हो जाती है जहां केवल अस्तित्व का संगीत शेष बचता है। अपनी सुनने का यह मार्ग आपको एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जिससे आप संसार के मायाजाल को स्पष्ट देख पाते हैं। अब आप उन प्रलोभनों में नहीं फंसते जो दूसरों के द्वारा आपके सामने बिछाए जाते हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, आपके मूल्य बदल जाते हैं और आपके जीवन की सुगंध बदल जाती है। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं जो दूसरों को भी अपनी सुनने के लिए प्रेरित करता है। यह यात्रा स्वयं से स्वयं तक की है और इस यात्रा में आपका सबसे बड़ा साथी आपकी अपनी सजगता है। अपनी सुनने का यह संकल्प ही आपको उस अमृत तत्व की ओर ले जाएगा जो मृत्यु के पार भी सुरक्षित रहता है। अपनी सुनने की राह में सबसे बड़ी बाधा लोक निंदा का भय है। हम बचपन से ही इस भय के साथ पाले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यह एक ऐसा अदृश्य कारागार है जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि हमारे ही विचारों की बनी है। दूसरों की सुनने का अर्थ है स्वयं की बलि चढ़ा देना ताकि समाज का ढांचा सुरक्षित रहे, परंतु जो अपनी सुनता है वह समाज के लिए एक चुनौती बन जाता है। वह लकीर पर चलने से इनकार कर देता है। अपनी सुनने का अर्थ यह नहीं है कि आप समाज के नियमों को केवल तोड़ने के लिए तोहें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी चेतना के विरुद्ध जाकर किसी भी नियम को स्वीकार न करें। जब आप अपनी सुनने की कला सीख जाते हैं तो आप यह जान लेते हैं कि संसार में
सबसे बड़ी हार स्वयं को खो देना है। यदि आपने पूरी दुनिया को प्रसन्न कर लिया पर स्वयं की आत्मा को दुखी रखा, तो आपकी वह सफलता राख के समान है। दैनिक जीवन के संघर्षों में अपनी आवाज अक्सर गुम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास स्वयं के लिए समय नहीं है। हम 24 घंटे बाहर की ओर दौड़ रहे हैं, कभी जीविका के पीछे, कभी पद के पीछे, कभी संबंधों के पीछे। इस दौड़ में हम उस केंद्र को ही भूल जाते हैं जहां से यह दौड़ शुरू हुई थी। अपनी सुनने के लिए प्रतिदिन अकर्म के कुछ क्षण आवश्यक हैं। अकर्म का अर्थ है कुछ न करना, बस होना। जब आप कुछ नहीं करते, तब आपके भीतर दबी हुई आकांक्षाएं और प्रेरणाएं सतह पर आने लगती हैं। वह आवाज जिसे आपने वर्षों से अनसुना किया था, फिर से पुकारने लगती है। अपनी सुनने का अर्थ है उस पुकार को सम्मान देना। यह पुकार आपसे वह काम करवा सकती है जो दुनिया की नरों में पागलपन हो, पर आपकी आत्मा की नरों में वही एकमात्र सार्थकता होगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या अपनी सुनने से स्वार्थ नहीं बढ़ेगा। यहां एक सूक्ष्म सत्य को समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी सुनता है, वह वास्तव में स्वयं आत्मा की सुनता है, और आत्मा कभी स्वार्थी नहीं होती। स्वार्थ तो अहंकार का लक्षण है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज पर चलते हैं, तो आपके कर्मों से दूसरों का भी भला होता है, क्योंकि सत्य कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। दूसरों की सुनकर आप केवल एक संकीर्ण और डरे हुए मनुष्य बने रहते हैं, पर अपनी सुनकर आप एक विराट और करुणामयी व्यक्तित्व में बदल जाते हैं। अपनी सुनने वाला व्यक्ति ही वास्तव में प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसे अब किसी से कुछ पाना नहीं है, वह स्वयं में तृप्त है। अपनी सुनने का मार्ग साहस का मार्ग है। यहां पग पग पर परीक्षाएं होंगी। कभी आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े होंगे, कभी आपको अभाव झेलना पड़ेगा, और कभी आपको अकेलेपन का दंश सहना होगा। पर याद रखें, जो इस अग्नि परीक्षा से गुजर जाता है, वही उस स्वर्ण जैसी आभा को प्राप्त करता है, जिसे संसार बुद्धत्व या आत्म बोध कहता है। अपनी सुनने की यह कला आपको एक ऐसा अभय प्रदान करती है जिससे मृत्यु का भय भी विलीन हो जाता है। जब आप जानते हैं कि आपने अपना जीवन अपनी शर्तों पर अपनी सच्चाई के साथ जिया है, तो आप उस परम विश्राम को प्राप्त करते हैं जहां फिर कोई चाह शेष नहीं रहती, जो केवल अपनी आवाज सुनने वाले व्यक्ति के भीतर ही घटित होती है। और यह जानेंगे कि कैसे यह मार्ग हमें जीवन के समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर देता है। संसार में अधिकांश लोग दुविधा और अनिर्णय के शिकार हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि उनके भीतर हजारों विपरीत दिशाओं से आने वाली दूसरों की आवाजें गूंज रही हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो मनुष्य अपनी प्रज्ञा से पूछने के बजाय यह सोचने लगता है कि पिताजी क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, या शास्त्रों में क्या लिखा है। इन उधार की धारणाओं के बोझ तले दबकर मनुष्य की अपनी निर्णय लेने की क्षमता पंगु हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सुनने का साहस जुटा लेता है, उसके जीवन में एक अद्भुत स्पष्टता आ जाती है। उसे पता होता है कि उसका सत्य क्या है। जब आप अपनी सुनते हैं, तो आप तर्क वितर्क के जाल में नहीं फंसते, आप सीधे बोध की चमक में निर्णय लेते हैं। यह निर्णय भले ही दुनिया की नजरों में तर्कहीन लगे, पर आपके अस्तित्व के लिए वही एकमात्र सत्य होता है। अपनी सुनने का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह आपके जीवन से पछतावे को सदा के लिए समाप्त कर देता है। जब आप दूसरों की सुनकर कोई काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, तो आपके भीतर क्रोध और ग्लानि का जन्म होता है। आप दूसरों को दोष देते हैं और स्वयं को पीड़ित अनुभव करते हैं। परंतु जब आप अपनी सुनकर कोई कदम उठाते हैं, तो उसकी असफलता में भी एक गरिमा होती है। आप जानते हैं कि आपने वह किया जो आपका स्वभाव चाहता था। वह असफलता भी आपको एक अनमोल अनुभव देकर जाती है, जो आपकी चेतना को और अधिक प्रौंच बनाता है। अपनी सुनने वाला व्यक्ति अपनी हार का भी स्वामी होता है, जबकि दूसरों की सुनने वाला अपनी जीत में भी एक गुलाम ही रहता है। जीवन विरोधाभासों से भरा है। यहां सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है,
दूसरों की सुनने वाला मन इन विरोधाभासों के बीच झूलता रहता है और सदा अशांत रहता है। लेकिन अपनी सुनने वाला व्यक्ति इन लहरों के नीचे छिपे उस गहरे मौन सागर को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि बाहर की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर उसके भीतर का जो साक्षी है वह सदा अछूता है। अपनी सुनने की यह कला आपको एक ऐसी तटस्थता प्रदान करती है जहां आप जीवन के हर खेल को एक दर्शक की भांति देख पाते। अब आप जीवन से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ बहते हैं। यह समर्पण ही आपको उस असीम ऊर्जा से जोड़ देता है जिसे लोग दैवीय शक्ति कहते हैं। अपनी सुनने का मार्ग स्वधर्म का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि दूसरों के धर्म का पालन करने से अपना धर्म पालन करना, भले ही वह गुणरहित लगे, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। दूसरों की नकल करके आप एक महान व्यक्ति तो बन सकते हैं, पर आप वह नहीं बन पाएंगे जिसके लिए प्रकृति ने आपको चुना था। अपनी सुनने वाला व्यक्ति अपनी अनूठता को स्वीकार करता है। वह जानता है कि वह इस अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है और उसका होना ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उसे किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह बोध ही उसे उस परम स्वतंत्रता की ओर ले जाता है जहां पहुंचकर फिर कोई बंधन शेष नहीं रहता। यह उस परम विश्राम और आत्मसिद्धि की चर्चा है जहां अपनी आवाज को सुनना ही जीवन का एकमात्र ध्येय बन जाता है और मनुष्य समस्त बाहरी बंधनों को काटकर मुक्त हो जाता है। दूसरों की सुनते सुनते मनुष्य का पूरा जीवन एक मुखौटा बन जाता है। वह हंसता दूसरों के लिए है, रोता दूसरों के लिए है और यहां तक कि जीता भी दूसरों के लिए ही है। इस मानसिक दास्ता का अंत केवल तब होता है जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसके भीतर बैठा हुआ दृष्टा ही उसका एकमात्र मार्गदर्शक है। अपनी सुनने की यह यात्रा वास्तव में स्वयं को उस भीड़ से अलग करने की प्रक्रिया है जिसे हमने अपने भीतर पाल रखा है। जब आप दूसरों की राय और उनकी अपेक्षाओं को त्याग देते हैं तो आरंभ में एक शून्य पैदा होता है। वह शून्य डरावना लग सकता है क्योंकि अब आपके पास कोई सहारा नहीं है, परंतु उसी शून्य की कोख से अस्वतंत्रता का जन्म होता है। जब आप किसी के सहारे की इच्छा छोड़ देते हैं तभी आप अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनते हैं। अपनी सुनने का अंतिम फल समग्र स्वीकार है। यहां पहुंचकर व्यक्ति न तो दूसरों का विरोध करता है और न ही उनकी प्रशंसा का भूखा रहता है। उसे पता चल जाता है कि संसार के लोग केवल अपनी ही धारणाओं के दर्पण में उसे देख रहे हैं। यदि कोई आपको बुरा कहता है तो वह वास्तव में अपनी ही कनवाहट को आपके ऊपर फेंक रहा है। यदि कोई आपको महान कहता है तो वह अपनी ही आशाओं को आप में देख रहा है। अपनी सुनने वाला व्यक्ति इन दोनों ही स्थितियों से अछूता रहता है। वह जानता है कि उसका वास्तविक मूल्य किसी की जुबान पर नहीं बल्कि उसकी अपनी सजगता में है। यह आत्म निर्भरता ही मनुष्य को वह अभय प्रदान करती है जिससे मृत्यु का डर भी मिट जाता है। जो व्यक्ति अपनी सच्चाई में जिया है उसे काल का कोई भी थपेरा डरा नहीं सकता। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही वास्तव में दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार कर सकता है। जो स्वयं को नहीं सुनता वह दूसरों को भी केवल अपने स्वार्थ के लिए सुनता है। वह दूसरों को अपनी इच्छाओं का साधन बनाना चाहता है, परंतु जो अपनी सुनता है और स्वयं में तृप्त है वह दूसरों को उनके अपने स्वरूप में स्वीकार करता है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसने जान लिया है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग सत्य है। वह एक ऐसा प्रकाश बन जाता है जिसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों के भीतर भी अपनी आवाज सुनने का साहस पैदा होने लगता है। अपनी सुनना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि यह पूरी मानवता के प्रति सबसे बड़ा परोपकार है, क्योंकि एक जागृत मनुष्य पूरे समाज की चेतना को ऊपर उठाता है। अब इस श्रृंखला के अंत में यह प्रश्न शेष रहता है कि क्या आप उस एकांत को अपनाने के लिए तैयार हैं? अपनी सुनना कोई सस्ता सौदा नहीं है। इसकी कीमत आपके अहंकार की बलि है। आपको वह सब कुछ छोड़ना होगा जो आपने दूसरों से उधार लिया था, चाहे वह ज्ञान हो, पद हो या मान सम्मान हो।
जिस क्षण आप पूरी तरह नग्न होकर अपने भीतर के मौन का सामना करते हैं, उसी क्षण वह अनहद नाद सुनाई देता है जो सदा से आपके भीतर गूंज रहा था। वही आपकी असली आवाज है, वही वह सत्य है जो आपको अमर बनाता है। अपनी सुनने की एक कला ही वह नाव है जो आपको भवसागर के पार ले जाएगी। अब और बाहर मत भटकिए, अब और दूसरों के चरणों में मत झुकिए। अपने भीतर के उस सम्राट को पहचानिए जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन बहुत छोटा है और दूसरों की सेवा में इसे व्यर्थ करना सबसे बड़ा अपराध है। उठिए, जागिए और अपने उस आत्म धर्म को उपलब्ध हो जाइए जो केवल आपका है। उपसंहार: जो अपनी सुनता है वह संसार का स्वामी बन जाता है, क्योंकि उसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब कोई द्वंद्व नहीं, कोई संशय नहीं, केवल एक अखंड प्रकाश और अनंत शांति। भीड़ से बाहर निकलिए, क्योंकि भीड़ आपको केवल विनाश की ओर ले जाएगी। अपनी पगडंडी पर अकेले चलना ही वीरता है। क्या आप अपनी उस अंतिम पुकार को सुनने का साहस जुटा चुके हैं?